सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गीता महात्म्यम देख रहे, कल हम लोगों ने 4 श्लोकों के ऊपर विचार किया था। आ गया कि गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, ये अपने आप में पुण्यशाली है। क्यों पुण्यवान है? क्योंकि इसकी ये जो उपनिषदों का सार, क्योंकि इसका विषय, इसका प्रवचक, इसका उपदेशक, ये सारे के सारे अगर देखेंगे तो भगवत गीता पुण्य इसलिए है कि उसका विषय भी भगवान है, कहने वाले भी भगवान हैं, और इसी भगवत गीता के अंदर सब कुछ जो बताया केवल उस तत्व को ही समझाने के लिए। इसलिए इसके अंदर और कोई भी कर्म फल आदि आदि ऐसे जो सकाम कर्म का भी इसके अंदर बहुत ज्यादा विचार नहीं है। तो इसलिए पुण्य इसलिए है कि इसके अंदर और कुछ भी नहीं, अलावा ईश्वर भगवान ही इसके प्रवक्ता, समझाने वाले, और विषय भी उसका वही है, प्रयोजन भी वही है, अधिकारी वही है, और उसका विषय वही है, और उसका प्रतिपादक विषय वही है। तो इसलिए इसके अंदर कोई भी दूसरी चीज नहीं। इसलिए जो व्यक्ति इसको पढ़ता है पुण्यशाली बन जाता है, और वह अंत तो गत्वा उस पद को प्राप्त करता है जहां पर किसी प्रकार का भय अथवा शोक नहीं है। बाकी पद जितने हमको लौकिक मिलते हैं, लेकिन वहां पर भय से भरे हुए, जहां पे है तो मिला तो बड़ी खुशी, और कभी जाता है तो बड़ा दुख होता है, शोक होता है, क्योंकि वो सत्य अथवा नित्य नहीं रहते। इसलिए ये मिलने वाले पद अनित्य होते हैं, क्षणिक होते हैं, लेकिन वो पद नित्य है, और उस वहां प्राप्ति होने के बाद फिर आपको किसी प्रकार का भय शोक नहीं होता। और इस प्रकार से जो गीता के अंदर हमेशा निरंतर लगा रहे, गीता अध्ययनशील प्राणायाम परस्य, वन हु ऑलवेज कीप स्टडिंग गीता, श्रवण मनन निदिध्यासन, तो जो उसका स्वभाव बन जाता है, शील का अर्थ होता है स्वभाव, उसके बिना वो नहीं रह सकता। निकान कई लोगों का ऐसा एक नियम है, उस गीता का कम से कम उच्चारण किए बिना वो लोग अन्न तक जल तक ग्रहण नहीं करते। और जिसने ऐसा गीता का अध्ययन अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाया, नैव संति ही पापानि, उसके पास कोई कौन से पाप है अभी तो आपने किए नहीं, लेकिन कहते हैं कि आपके भले अभी के पाप नहीं, लेकिन पूर्व जन्म कृतानि पापानि, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, इसलिए कहा संचित कर्म। और वो कर्म पाप रूपी अथवा पुण्य रूपी कोई नहीं कह सकते। तो ऐसे पूर्व जन्म कृतानि पापानि संति, किंतु जो गीता अध्ययन करता है उसके नैव संति, उसके पास नहीं रहते। इसलिए कहा जाता है भस्मसात कुरुते अर्जुन, सर्व कर्माणि, सारे कर्म को वो तुरंत जल करके नष्ट कर देता है। क्यों? कौन? ज्ञानाग्नि सर्व कर्मा। और हम रोज रोज स्नान करते हैं अपने शारीरिक मल को उतारने के लिए, दुर्गंधि को दूर करने के लिए, लेकिन जो इस प्रकार से रोज रोज क्या करता है, गीता रूपी एक बार भी अगर स्नान करता है तो उसका हमेशा के लिए
संसार रूपी जो मल है वो हमेशा नष्ट हो जाता है। तो मल निर्मोचनम, मल से अपने आप को मुक्ति पाने के लिए पुंसाम दिने दिने जल स्नानम, प्रतिदिन स्नान करते हैं। लेकिन यहाँ अगर आप जीवन में अच्छी तरह से आपका एक बार स्नान हुआ, मतलब आपने अच्छी तरह से गोता लगाया उस ज्ञान रूपी गीता के अंदर, सकृत गीता अम्भसी, ऐसे जल में, वहां फिर आपके लिए किसी प्रकार का संसार का मल, मतलब अंधकार, अज्ञान नहीं रहता, वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। और इसी गीता को फिर हमें भगवान ने अधिकार दिया है, विवेक दिया है। हम बाकी योनियों में वो अपेक्षा नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग अवश्य ये कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया है। यहाँ पे हर चीज को हम विवेक के साथ, ज्ञान के साथ उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए कहा गीता को आप क्या करो, सुगीता, उसको मधुर गीता, सुष्टु गीता, शोभना गीता बनाइए। क्योंकि आप पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़ करके सुनाए, देखना कितना फर्क होगा। सुनने वाले भी आपको बता रहे अपने कहाँ से पढ़ के आए। क्यों कि उसको आपने क्या क्या, पहले तो आप पढ़ते थे लेकिन वो गीता पढ़ते थे, लेकिन अब जो है सुगीता, आप मधुर गीता पढ़ रहे हो, सुनने वालों को एकदम एक रस मिलता है। और संस्कृत का यथावत उच्चारण हो, उसके अंदर एक ऐसी शक्ति है, ऐसे एक आकर्षण शक्ति जो कि आपको आकर्षित करती है। तो इसलिए कहते हैं कि हम जब कभी गीता पढ़े तो पढ़ करके हम उसका पाठ करें। अपने आप पढ़ा हुआ कभी भी वो सार्थक नहीं हो सकता। भले आपको अपने बुद्धि के ऊपर बड़ा विश्वास होता है और अपने ऊपर कि नहीं नहीं मैं तो सही कहूंगा, लेकिन वो आपके लिए सही है, लेकिन शास्त्र को जानने वाले, उससे परंपरा में जिसने सुना है अपने गुरु के पास, इसलिए परंपरा आती है। जिसने अपने आचार्य के चरणों में बैठ कर के पढ़ा है और वो अगर पढ़ाता है तो उसको कहा जाता है कि वो आपके लिए एकदम जो पढ़ा है उसी को आपको वो शुद्ध भगवत गीता का उच्चारण से लेकर के अर्थ तक अच्छी तरह से आपको बता सकता है। उस गीता को पढ़ने वाला फिर सुगीता पाठक हो जाएगा, है ना। इसलिए आपको प्रयास करते हुए, अब तो आपको प्रयास भी करने की जगह अपने आपके घर, आपके दरवाजे तक पहुंचा हुआ ये उपदेश, उसका भी आप लाभ नहीं लेंगे तो फिर कब होगा। इसलिए इसका आप अच्छी तरह से गीता को मधुर गीता, सुष्ठु गीता, शोभना गीता बनाइए। कर्तव्या करनी चाहिए, गीता को सुगीता करनी चाहिए। बहुत ज्यादा अन्य शास्त्रों के पीछे पढ़ने की, उनको ये पढ़ूंगा थोड़ा वो पढ़ूंगा थोड़ा, ऐसा करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। किम अन्य ही शास्त्र विस्तर ही, यहाँ स्वयं पद्मनाभस्य, जो भगवत गीता खुद भगवान के मुख से निकली हुई है ना, मुख पद्मात विनिश्रिता, भगवान के मुख से निकली हुई है। तो कहते यहाँ पे ये जो भगवान और अर्जुन का जो संवाद है कोई सामान्य नहीं है। इन दोनों को भले अलग लगते हैं लेकिन ये नर और नारायण है। और इनके लिए जो भगवान ने अपने प्रिय तम के लिए जो बताया हो, कोई सामान्य बात नहीं है, सामान्य उपदेश नहीं। कहते एक बार इंद्र के मन में वो भगवान का जो सर्वव्यापी रूप भूल करके केवल उन्हें वसुदेव वसुदेव पुत्र मान करके, अपने आप को राजा स्वर्ग का मान करके भगवान को कहा कि हे श्री कृष्ण भगवान, आप जो है ना मुझे कोई वरदान मांगो, क्योंकि मैं बहुत प्रसन्न हूं आपके ऊपर। कौन कह रहे, इंद्रराज। तो इंद्र प्रसन्न होकर के भगवान को कह रहे कि आप कुछ मुझे वरदान मांगो। तो अब भगवान तो समझ गए कि हाँ ये तो कुछ अपने अ, आपने ही कुछ नशा में और इसमें बोल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान थोड़े वहां पर मैं
मुझे कुछ जरूरत नहीं। तो भगवान ने कहा कि बिल्कुल, आप अगर वरदान देते ही हो तो ऐसा वरदान दो कि अर्जुन और मैं, हमारी दोस्ती, हमारी मित्रता, हाँ, हमारा स्नेह कभी भी एक दूसरे से, हाँ, मतलब हम लोग अलग न हो जाए। तो ऐसा हमें हमेशा साथ में हम बने रहे, इस प्रकार का हमें वरदान दी। तो चाहे किसी रूप में हो, आप अर्जुन कृष्ण के रूप में हो या और किसी अन्य रूप में है, तो इस प्रकार से भी कथा आती। तो कहने का मतलब भगवान ने जो भी उपदेश दिया है, तो इसलिए भगवान ने किसी को नहीं लगाया वहां पे कि तुम जाकर के अर्जुन के मोह को दूर करो, मैं यहाँ बैठा हूँ, नहीं। यहाँ स्वयं पद्मनाभस्य भगवान कृष्ण जो है यहाँ पे खुद विष्णु के अवतार है, जिनके नाभि से, नाभि में पद्म निकला हुआ है, और उस पद्म से निकले कौन? ब्रह्मा जी, और उन ब्रह्मा जी से निकले हुए वेद। इस प्रकार से ये परंपरा है। तो कहने का मतलब भगवान खुद जो है उन्होंने मुख पद्माद विनिश्चिता, भगवान के इस कमल रूपी मुख से, है ना, मुख ही उनका एक कमल है जो हम सभी को उनके वाणी से वो प्रसन्नता देता है, जैसे कमल को देखकर प्रसन्नता होती है। तो ऐसे भगवान का जो कमल रूपी मुख, उससे खुद उन्होंने इसका उपदेश दिया। और ऐसे गीता को हमें, गीता को सुगीता करना चाहिए। पांचवा श्लोक। भारतामृत सर्वस्वम विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतम् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भारत अमृत सर्वस्वम विष्णोः वक्त्राद् विनिसृतम् गीता गंगा उगदकं पीत्वा पुनः जन्म न विद्यते। भारत अमृतम। भारत यहाँ पे अपने देश का वाचक नहीं है। यहाँ भारत मतलब ये पूर्ण महाभारत रूपी जो ग्रंथ है, तो इसी में से एक भाग निकला हुआ, अर्जुन के लिए जो उपदेश दिया हुआ भाग निकला, उसका नाम दिया है श्रीमद् भगवद गीता। ये संपूर्ण महाभारत, उस महाभारत का जो सर्वस्वम, मतलब उसका जो निचोड़ है, उसका सारांश है ना। सर्वस्व मतलब उसका निचोड़, है ना। उसका जो सारांश है, जो सार है, वो क्या है? गीता भारत अमृतम। एक प्रकार से अमर करने वाला अमृत उसी को कहते हैं जिसको पीने के बाद आदमी को फिर ना तो वृद्धावस्था आती है, ना तो उसको मरण होता है। अर्जरा, अमरा, निर्जरा, देवा, जो अमृत पीते हैं उनको ना तो बुढ़ापा आता है, ना तो कोई रोग आता है, ना तो उनका मरण होता है। इसलिए अमृत कहते हैं। तो अमृत बनाने वाला, अमर बनाने वाला ये सार किसका है? ये महाभारत का। तो महाभारत इतना विशाल ग्रंथ जिसको व्यास जी ने, है ना, लिखा हुआ है। तो अष्टादश पुराणेषु वासस्य वचन द्वयम, ये महाभारत भी उसी के अंदर जिन्होंने लिखा हुआ महाभारत। और वो ये क्या है? एक प्रकार से सार है। महाभारत का सार है ये गीता। उसी का है भारत अमृत। और कैसे हमें प्राप्त हुआ? तो कहते विष्णु हो वक्त्रात्, भगवान विष्णु के मुंह से। विष्णु हो पंचमी का एक वचन, विष्णु के, विष्णु से, सॉरी सब षष्ठी है, विष्णु के
मुख से निकला हुआ, विष्णोः वक्त्राद् विनिसृतम, वहां से निकला हुआ, विनिसृतम मतलब बाहर निकली हुई है। वहां जो है भगवान को कहने करने की जरूरत नहीं, अपने आप वो बाहर निकल पड़ी। क्यों? जैसा वातावरण मिलता है वैसे वो अंदर रहा नहीं जाता। जैसे बाहर आवश्यकता पड़ी, जो जिज्ञासु आगे, मुमुक्षु आगे कौन? अर्जुन। और उससे जो है बाहरी जिज्ञासा देखने के बाद ये जो है भगवत गीता अंदर हृदय में भगवान के नहीं रह पाई, वो बाहर निकल गई, मतलब इस अमृत के रूप में। तो वक्त्रात् विनिसृतम, विशेषेण निसृतम, बाहर निकल आई। किनके? वक्त्रात् मतलब मुंह से। किनके मुंह से? विष्णु हो, भगवान विष्णु के, मतलब भगवान भगवान कृष्ण यहाँ पे विष्णु के ही अवतार, इसलिए कहा जाता है कि उनके ही मुख से ये बाहर निकली हुई है। तो इसलिए कहा गया है कि विष्णु हो वक्त्रात्, भगवान कृष्ण के कमल रूपी मुख से ये बाहर निकली हुई। तो ऐसा ये अमृत है, सारे महाभारत का निचोड़ है। तो ऐसा अमृत जो गीता का सार, महाभारत का जो सार है, अमृत है, उसको कहा जाता है कि गीता गंगा उदकम पीत्वा, पीत्वा पी करके, पीने के बाद, क्या? उदकम, कौन सा उदकम? गंगा उदकम। तो हमेशा गंगा के प्रति हमारे लिए एक विशेष भावना होती है। सकृदपि येन मुरारी समर्चा, है ना, भगवत गीता किंचित अधीता, गंगा जल लव कनिका पीता। सकृदपि येन मुरारी समर्चा तस्य यमेन न क्रियते चर्चा। तो कहते हैं, जिन्होंने भगवत गीता का अध्ययन किया है, भगवत गीता किंचित अधीता, वो भी अपने श्रद्धा से, जिज्ञासा से जानने के लिए पढ़ी, केवल दूसरों को दिखावा के लिए नहीं, अपने खुद को जानने के लिए इसने पढ़ी है। तो किंचित अधीता, और गीता का किंचित जिन्होंने स्वाध्याय किया है, और गीता गंगा का जिन्होंने क्या, एक श्लेष जल को उन्होंने प्राशन किया है ना। भगवत गीता किंचित अधीता, गीता गंगा जल लव कनिका पीता, जिन्होंने गंगा के जल को ग्रहण किया है श्रद्धा के साथ। और ऐसे व्यक्ति को कभी कहते यमराज का शिकार, यमराज का सामना करना नहीं पड़ता, क्योंकि वो अमर हो जाता है। वही बात यहाँ कह रहे कि गीता रूपी अथवा गंगा उदकम, यहाँ जो है जैसे गंगा का जल भी आदमी को पावन करता है, पवित्र करता है, तो वैसे ही गीता रूपी गंगा का जल जिसने क्या किया, प्राशन किया। तो यहाँ गंगा का एक गंगा की उपमा दी है। यहाँ पीना मतलब सुनना और अपने जीवन में उतारना, श्रवण करना, मनन करना, उसका निधिध्यासन करना ही एक प्रकार के पान करना है, पीत्वा। तो तत्चिंतनम तत्कथनम अन्यन्यो तत्प्रबोधनम। अब ज्यादा काय के लिए, आप पिछले कोविड के बाद में, लॉकडाउन के बाद में, आपके दिमाग में सुबह उठते ही पहले गीता, है ना। कभी कभी खुद अपने लिए करना ही पड़ता, कभी कभी अरे स्वामी जी पूछेंगे तो फिर क्या बोलना है, बोलेंगे चलो भगवत गीता नहीं छोड़नी। तो कभी कभी खुद के लिए होती है, और कभी कभार दूसरों के लिए भी होती है। और दूसरों के लिए करते करते फिर उसका भोक्ता कौन? खुद ही बन जाता है। कहने का मतलब उसका फल तो खुद को ही मिलता है। तो जिन्होंने भगवत गीता रूपी इसका पान किया है, गंगा उदकम पीत्वा, गीता रूपी इस गंगा जल का जिन्होंने पान किया है, फिर उनको इस जन्म मरण के चक्कर में दोबारा आने की जरूरत नहीं है। न पुनः जन्म विद्यते, क्योंकि
हम जितने सारे जीव है इसीलिए तो शरीर को धारण करते हैं, और शरीर धारण इसलिए मिलता है कि मेरे पास में जो बचा हुआ पाप और पुण्य, उसका हमें फल भोगना पड़ता है, और वो फल भोगा फिर दूसरा कर्म पड़ा रहता है, उस कर्म को भोगना पड़ता है। तो ऐसे अनेकों जन्म मरण के चक्र हमारे चलते रहते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो प्रार्थना करते, यह संसारे खलु दुस्तारे, हे भगवान कृपया पारी पारे मुरारे पाही, हमें इससे पार उतार दे। यहाँ खुद ही कह रहे कि भगवान का जो उपदेश, ये भगवत गीता रूपी जल में जिसका पान किया है, पीतवा पान करके फिर उसको दोबारा पुनर्जन्म के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है। पुनः जन्म न विद्यते। आगे, सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। सर्व उपनिषदः गावः दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थः वत्सः सुधिः भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम। कहते हैं कि ये से सारे के सारे उपनिषद है, इनको एक प्रकार की गाय की उपमा देते हैं, क्योंकि गाय से निकाला जाता है। गाय जो है क्या है, गाय अनेकों प्रकार का जो है चारा खाती है, चाहे सूखा हो चाहे रूखा हो कैसा भी हो, लेकिन अपने मालिक को देती है दूध, और वो भी प्योर दूध, है ना, एकदम उसको कंप्लीट आहार कहा जाता है। पूर्ण आहार इसको पी करके भी आदमी मतलब जी सकता है। तो ऐसा दूध जो गाय का मिलता है, इसका मतलब यहाँ पे गाय की उपमा दी किनको, उपनिषदों को। और एक नहीं, अनेकों जो उपनिषद है। ऐसे तो हमारे परंपरा में आदि शंकराचार्य जी ने जिनके ऊपर भाष्य लिखा है, वो है 10 उपनिषद, क्योंकि उन्होंने उसका भाष्य लिखा है। तो 10 उपनिषद जो ईशा ईश केन कठ मुंडक मांडुक्य तैतरीय ऐतरीय बृहदारण्यक और ये छांदोग्य, ये सारे जो है 10 उपनिषद कहे जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर भाष्यकार ने भाष्य लिखा है। और उतना भी हम पढ़ लेते हैं भाष्य के साथ तो हमारा जीवन जो है, हमारा जीवन का कल्याण होता है, हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये कहा गया है कि जब तक आपका जीवन है तब तक आपको ये प्रस्थानत्रय का अध्ययन करना है। क्या है? उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र प्रस्थानत्रय कहलाते। तो मानो हम ये सब नहीं पढ़ पाते हैं, तो कहते यहाँ कम से कम ये सारे उपनिषद उनका निचोड़ है ये भगवत गीता। और वो जो भगवत गीता है कैसी आई है, तो कहते हैं भगवान ने उसके लिए क्या किया, जैसे गौ को दोहा जाता है, गीतामृत दुहे नमः, तो भगवान ने इन उपनिषदों के सारे गायों को दोहा, इसलिए दोग्धा गोपाल नंदन। जितने सारे उपनिषद है वो सारे गाय हैं, उससे दूध निकालने वाले भगवान गोपाल हैं, जो गो का पालन करने वाले, हमारे इंद्रिय रूपी गो का पालन करने वाले, ऐसे भगवान कृष्ण वो उनका दूध निकालते हैं। और कहते गाय दूध तभी देती है जब साथ में बछड़ा हो,
कहते यहाँ पर बछड़ा है कौन? वत्सः पार्थः। तथा का पुत्र अर्जुन वो क्या है? वत्स है, मतलब बछड़ा है, जिसके बिना गाय दूध नहीं देती है ना। आप कितना भी करो, अगर गाय दूध देती है तो वो बिना बछड़े की वो गाय गाय नहीं, हो तो स्वामी जी कहते थे वो मिल्क मशीन है। जितनी सारी जो जर्सी गाय है ना, आप मशीन लगा करके दूध निकालते हैं, उनको कोई बछड़े की जरूरत नहीं, लेना देना नहीं। असली गाय, देशी गाय तो होती है एक तरफ बछड़ा पी रहा हो और दूसरी तरफ आप दूध निकाल रहे हो, तो वो असली गाय कही जाती है। और वो आप बिना बछड़े से दूध निकालने की कोशिश करो, पता चलेगा। तो कहने का मतलब गाय दूध देती है, वत्स मतलब बछड़े के। इसका अर्थ क्या है? जो जिज्ञासु है, पार्थ जैसा, अर्जुन जैसा, हमारे लिए इसी के कारण ये मिल रहा है क्या? दूध मतलब अमृत। क्योंकि उस वत्स का जो रोल किया किसने? अर्जुन ने। अर्जुन जिज्ञासु था, हाँ, और मुमुक्षु था, उसके लिए दिया गया है उपदेश। तो पार्थ वत्सः, वत्स था, बछड़ा था, लेकिन उसके पीछे जब हम दूध निकालते तो उसके लिए भोक्ता बन जाते कौन? सुधी ही। भले ही अर्जुन के लिए दिया, लेकिन हम जैसे जो पुण्यवान है उसका हमें भोग मिल रहा है, मतलब हम उसका उपयोग, अधिक लाभ ले पा रहे हैं। तो इस प्रकार से सुधी ही, जिसकी बुद्धि सुष्टु, जो विवेकवान है और जो भाग्यवान है, उनको इस प्रकार से एकदम अर्जुन के लिए दिया हुआ उपदेश हमें प्राप्त हो रहा है। तो भोक्ता हम लोग भी है, सुधी ही भोक्ता। इस प्रकार से दुग्धम गीता अमृतम महत, ये गीता रूपी जो दूध है, जो अमृत है, तो हमारे लिए एक प्रकार से गीता रूपी अमृत, दुग्धम सामान्य महत अमृतम, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अमृत है। क्योंकि जिसको पीने के बाद हमको जन्म मरण के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है। तो सारे उपनिषद गाय, उन गायों का दूध निकालने वाले दुग्धा गोपाल नंदन, और दूध गाय उसके लिए देती जो जिज्ञासु हो, मुमुक्षु हो। कौन है यहाँ पे? वत्स है, पार्थ मतलब अर्जुन। और फिर जो दूध निकलता है बछड़े के अलावा जो पाता है, वो कहते हैं सुधी ही भोक्ता। ऐसे विवेकवान जिज्ञासु है, भाग्यवान है, उनको ये मिलता है, उसका भोग करने वाले भोक्ता। और ऐसा गीता अमृतम महत दुग्ध, ऐसे भगवान ने अमृत का दोहन किया है इन गायों से। एक और एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम, एकः देवः देवकी पुत्रः एव, एकः मंत्रः तस्य नामानि यानि, कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। इसके अंदर चार चीजें बता रहे, कहते आपके जीवन में एक शास्त्र, एक देव हो, देवता देव हो, एक मंत्र हो, और एक आपका कर्म। तो कर्म, मंत्र, देव और शास्त्र, इसको बता रहे यहाँ पे कि एकम शास्त्रम, अगर शास्त्र है तो कौन सा? देवकी पुत्र गीतम, जो देवकी नंदन वासुदेव भगवान ने, कृष्ण भगवान ने गाया हुआ,
मतलब उपदेश दिया हुआ। पुत्र गीतम, देवक्याहा पुत्रम, देवकी पुत्र, देवकी के पुत्र भगवान कृष्ण, उन्होंने जो गाया हुआ गीतम, मतलब जो उपदेश दिया हुआ, तो वही मेरा शास्त्र हो जो कि मुझे शासन सिखाता है। तो ऐसा शास्त्र जो भगवान कृष्ण का दिया उपदेश गीता, श्रीमद् भगवद गीता, एक शास्त्र हो। एक देव, अगर मुझे इष्ट देवता और मेरे जीवन में मुझे जिनका अनुकरण करना है, तो कहते देवकी पुत्र एव, उनके जो देवकी के पुत्र वही मेरे लिए एक देव, एक ही देव है, जो जिनका मैं क्या करता हूँ, उनकी उपासना करता हूँ, उनकी साधना करता हूँ। तो देवकी पुत्र एवं एक। फिर हम अपने लिए जप करते हैं, और जप के लिए मंत्र चाहिए, और मंत्र अगर लेते हैं तो हम अपने इष्ट देवता के अनुसार अपने गुरु के माध्यम से लिया हुआ मंत्र, जो दीक्षा होती है उसको कहते हैं मंत्र। और वो मंत्र भी कौन सा, एक तस्य नामानि यानी, जो मंत्र है उनके, जो नाम है उनके, वही हमारे लिए मंत्र है। नामानि यानी तस्य मंत्र, जितने सारे नाम है वो और कुछ नहीं है, ये भगवान कृष्ण के मंत्र ही है। तो मंत्र, तो एकम शास्त्रम, एक शास्त्र, एक देव, एक ही देव, और एक मंत्र, जो एक ही मंत्र, जो अनेकों नामों में बटा हुआ है। और कहते हैं एकम अपि कर्म, और कर्म भी एक ही है। तो वो कौन सा कर्म है, तस्य देवस्य सेवा, उनके भगवान कृष्ण की जो है सेवा है। अब सेवा क्या करेंगे, वो तो मिलते उनकी, कहाँ हम लोग चरण दबाए, कैसे करें उनको, कहाँ मिश्री माखन खिलाए। तो कहते वो जब उन्होंने थे तो भी कराया, लेकिन अब जो है उनका दिया हुआ उपदेश वही हमारे एक प्रकार से सेवा बन जाता है। उसने कहा ना, यह संसिधो श्रावयेत, जो कहीं जो है बड़ी बड़ी सभा में इस भगवत गीता का अध्यापन कराता है, इस अमृत को चखाता है, वो मेरे लिए सर्व प्रिय है। और वही हमारे लिए सेवा बन जाती है। तो भगवान की सेवा जो है यही एक उनका कर्म, उनका कर्म क्या है, उन्होंने जो मार्ग दिखाया इस उपनिषद के उपदेश के अंदर, उसका हम अनुसरण करें। तो तस्य देवस्य सेवा एकम कर्म अपि, वह कर्म भी एक ही है, जो उनकी सेवा। और सेवा क्या है कि भगवान कहते कि जो जो मेरा अनुसरण करता है इस प्रकार से, वो अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो ये जो है इस आखिरी में बताया गया था कि यह सन्निधो है ना, संसदो संसदो श्रावये, जो सुनाता है, कैसे, जैसे मैंने सुनाया वैसे, इस प्रकार से वही सेवा करता है। तो भगवान ने हमारे जीवन के अंदर एक ही शास्त्र हो जो कि भगवान ने सुनाया, एक ही देव हो जो कि देवकी का पुत्र, और एक ही मंत्र जो उनके नाम है, जो उनके उपदेश है, और सेवा उनकी एक ही हमारा कर्म है, जो एकम कर्म, जो कर्म जो जिनकी सेवा हो, और सेवा के रूप में यही कर्म करते हैं। तो चाहे जो भी हो, कि हम जो लोग भगवत गीता नहीं जानते, नहीं पढ़ते, तो उनको उस गीता के बारे में समझाना और गीता का अध्यापन कराना ही हमारी एक प्रकार की सेवा बन जाती है। तो तस्य देवस्य सेवा। ठीक है, साथ में बोलते एक बार इसको शुरू से। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च
नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतम् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः